अस्सलामुअलैकुम। तुर्की फलस्तीन की आज़ादी और मस्जिद अक्सा में इस्लाम का परचम लहराने की खातिर एक कदम और आगे बढ़ गया। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक फलस्तीनियों को तुर्की के पासपोर्ट जारी करने का अमल का आगाज कर दिया गया। क्या सदर उर्दगान ने खिलाफत उस्मानिया की सरहदों की बहाली का आगाज यरूशलेम मस्जिद अक्सा से कर दिया है। अमरीकी, इसराइल और अरब ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई कि आखिर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान क्या करने जा रहे हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसे शेर की तरह धाड़ रहे हैं कि जिसको किसी का खौफ ना हो। रजब तैयब एर्दोगान इस्लाम के परचम को थामे हर गुजरते दिन के साथ नई मनाजिल तय करते जा रहे हैं। तुर्क सदर एर्दोगान ने 22 अगस्त को फलस्तीनी मज़ाहमती जमात हमास के सरबराह इस्माइल हानिया से मुलाकात की तो इस पर इसराइल और अमेरिका से सख्त रद्द-ए-अमल आया, मगर तुर्क यहाँ तक न रुका और अब एक ऐसा कदम उठाया गया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और वो इसराइल, अमेरिका जो ये समझ रहे थे कि तुर्की इनकी धमकियों से डर जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, तुर्क सदर एर्दोगान की हमास के 2 रहनुमाओं से मुलाकात पर शदीद एतराज करते हुए वाशिंगटन ने कहा है कि इस तरह के इक़दामात से फलस्तीन की आवाम के मफादात को भी नुकसान पहुंचेगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मॉर्गन ऑर्टागस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका को तुर्क सदर एर्दोगान की जानिब से हमास के 2 रहनुमाओं के इस्तांबुल में 22 अगस्त को मेजबानी पर शदीद एतराज है। उन्होंने कहा कि हमास को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है और तैयब एर्दोगान से मुलाकात करने वाले दोनों ओहदेदारों को आलमी सतह के दहशतगर्द करार दे दिया गया है। स्टेट डिपार्टमेंट का कहना था कि अमेरिकी रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम इनमें से एक फर्द की मुतअद्दिद दहशतगर्दों के हमलों, हाईजैकिंग और अगवा में मुलव्विस होने से मुतालिक मालूमात इकट्ठी कर रहा है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि सदर एर्दोगान इस तंजीम से मुसलसल राब्ते में है, जिससे तुर्की खुद आलमी बरादरी से तन्हा करेगा और फलस्तीन के आवाम के मफादात के लिए नुकसानदेह है और गजा से होने वाले दहशतगर्दी के हमलों को रोकने की आलमी कोशिशों में रुकावट आएगी। अंकारा ने इसराइल की इस तनकीद को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका, इसराइल और यूरोपीय यूनियन ने हमास को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, जबकि तुर्की का कहना है कि हमास एक कानूनी सियासी तहरीक है और फलस्तीनियों ने जमहूरी तरीके से इसको मुंतखब किया था। हमास 2007 से गजा की हुक्मरान चली आ रही है, मगर एक और कदम उठाते हुए तुर्की ने फलस्तीनियों को पासपोर्ट जारी करने का आगाज कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्की ने इस्तांबुल में मुकीम फलस्तीन की इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के 10-12 अरकान को पासपोर्ट जारी कर दिए हैं। अंकारा में इसराइली सिफारत खाने के नाज़िम उल अमूर ने बुध के रोज ये दावा किया है कि उन्होंने इस इक़दाम को बहुत ही गैर दोस्ताना करार दिया है और कहा है कि इसराइली हुकूमत तुर्क हुकाम के साथ ये मामला उठाएगी। इसराइली सिफारत खाने के नाज़िम उल अमूर रूए गिलाड ने दावा किया है कि इनके मुल्क ने गुज़श्ता साल तुर्की को बता दिया था कि हमास इस्तांबुल से दहशतगर्दी से मुताल्लिक कार्रवाइयों को मुनज़्ज़म कर रही है, लेकिन तुर्की ने इस इत्तला के बाद कोई कार्रवाई नहीं की थी। मिस्टर गिलाड ने दावा किया है कि इसराइल के पास तुर्की की जानिब से हमास के अरकान को पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड जारी करने के सबूत मौजूद हैं। इनमें से बाज़ को शनाख्ती दस्तावेजात पहले ही जारी की जा चुकी हैं और बाज़ पर अभी दफ्तरी कार्रवाई जारी है, लेकिन हम करीबन 1 दर्जन पासपोर्ट्स के इजरा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक दस्तावेज मौजूद है और हम इसको हुकूमत को पेश करेंगे। साबिक़ा तजर्बे की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हमने हुकूमत को बेहतर शवाहिद पर मबनी एक पोर्टफोलियो पेश किया था, लेकिन हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला था। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है
कि इस मर्तबा भी कोई जवाब दिया जाएगा। तुर्की की वजारत खारजा ने फौरी तौर पर इसराइली सिफारतकार के इस दावे पर कोई तबसरा नहीं किया है। इसराइली नाज़िमुल अमूर ने दावा किया है कि तुर्की से शनाख्ती दस्तावेजात और पासपोर्ट हासिल करने वाले हमास के अरकान इस्तांबुल से दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और इसके लिए रुकूम मुहैया कर रहे हैं, जबकि तुर्की इनके इस दावे की तरदीद कर चुका है। मिस्टर गिलाद का कहना है कि हमास के बहुत से अरकान तुर्की और इसराइल के दरमियान 2011 में तयशुदा एक डील के तहत रिहाई पाने के बाद इस्तांबुल में आ बसे थे। इस डील के तहत इसराइल ने अपने एक फौजी के बदले में 1000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को अपनी जेलों से रिहा किया था। दोस्तों, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का हालिया दौरा मशरिक़ वुस्ता बहुत बड़ी नाकामी से दोचार हो रहा है। उनके इस दौरे का मकसद यूएई के बाद मजीद अरब ममालिक को इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने पर माइल करना था, मगर वो अपने मकसद में नाकाम नजर आते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली के ऐलान के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुज़श्ता रोज इसराइल का दौरा किया, जहां एक दिन क़याम के बाद वो अरब ममालिक के दौरे पर बहरीन पहुंचे हैं। बहरीन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन के बादशाह हम बिन ईसा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक पैगाम पहुंचाया, जिसे बहरीन के बादशाह ने मुस्तरद कर दिया। बहरीन के सदर ने कहा कि वो दीगर अरब ममालिक के इसराइल के इनखला और फलस्तीन को खुद मुख्तार रियासत बनाने के अज़म के साथ खड़े हैं। बहरीन के अलावा सूडान और मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम करने से इनकार करते हुए फलस्तीन के साथ खड़ा होने का ऐलान किया है। दोस्तों, जब यूएई की तरफ से इसराइल को तस्लीम किया गया तो इसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि मजीद मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, मगर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाए जाने के बाद किसी और अरब मुल्क में ये हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो नाजायज़ रियासत के वजूद को तस्लीम कर सके। दोस्तों, ये बड़ी खुशाइन बात है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करें। जहां पहले तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ने भी ऐलान किया था, अब बहरीन, सूडान और मराकश ने भी इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, ऐसी रियासत जो कि फलस्तीनियों पर बुरी तरह से जुल्म सितम कर रही है, उसको किसी सूरत भी तस्लीम नहीं किया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से जो बात की जा रही थी कि उन्होंने किस मजबूरी के तहत ये माहिदा किया है, वही बेहतर जानते हैं। और उसमें ये बात भी हमने देखी कि अपने दिफा के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका से तैयारे खरीदने की वजह से उसने ये सारा प्लान किया है, ये सारा माहिदा किया है। लेकिन हकीकत क्या है, अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब हकीकत क्या है और क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।